गाड़ी आई, मकान आया, दौलत शोहरत दुकान आई, एक चली जाएगी ना। लेकिन अगर भगवान का भजन जीवन में है तो ये तो यहाँ से वहां तक जाएगा। भगवान जीवन में है तो ये कभी नहीं जा सकता। इसलिए सुखी वही संसार में है जिनके जीवन में कथा है, जिनके जीवन में प्रभु का नाम है। और प्रभु का नाम नहीं है, कथा नहीं है, तो सांसारिक कितनी भी सुविधा आपके पास है, आपको परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये बताओ महाराज, जो संत लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, देखो आश्रम में रहते हैं ना कोई बढ़िया मकान, ना कोई लेटने बैठने की गद्दा रजाई कुछ है वहाँ, कुछ भी नहीं। शरीर पर फटी पुरानी लंगोटी, वस्त्र भी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कितना सुखी रहते, कितना प्रसन्न, कोई चिंता नहीं, मिल गया तो खा ले, नहीं मिला तो जय सीताराम। और हम घर में रहकर भी दुखी हैं, सारी सुविधा है फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि भजन नहीं है ना, और संतों को 24 घंटा माला से मतलब, इसलिए सुखी है। सुखी कौन किए है? वो जो ये हो रहा है इसका प्रभाव है सब। इसलिए भैया भगवान का जो भजन होता है ना, वो बड़ी शक्ति प्रदान करता है, मनुष्य को बड़ी शक्ति देता है। क्यों? जैसे संत लोग हैं, ऋषि लोग हैं, कितना भी ठंड हो शरीर पर स्वेटर नहीं होती है, होती है ऐसे केवल एक वस्त्र शरीर पर, क्या ठंडी नहीं लगती? नहीं, उनका जो भजन है, जो भक्ति है, वो इतना सामर्थ्य दे रहा है, इतनी शक्ति दे रहा है कि उनको ठंड टच भी नहीं करेगी, कुछ भी संसार का प्रभाव नहीं डालेगा। वो सब भगवान के नाम का प्रभाव है, इतना प्रभाव, नाम का प्रभाव। इसलिए भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ी पावन आगे कथा वेद व्यास जी लिखते हैं समुद्र मंथन की, कि देवताओं में और राक्षसों में जो है समुद्र मंथन हुआ, उसकी उपरांत उस समुद्र से 14 रत्न निकले, और 14 रत्न में अनेक वस्तु, घोड़ा, कल्पवृक्ष, शंख, धनवंतरि वेद, मदिरा, अमृत, लक्ष्मी, तमाम सारी 14 वस्तुएं निकली है। और 14 वस्तुओं में से जो जिसकी योग्य है उसको प्रदान किया गया। अमृत भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को पिलाया, और मदिरा राक्षसों को। शराब किसको पिलाई गई? राक्षसों को। अच्छा, आज बड़ी समस्या है, जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनसे शराब की थोड़ी भी बात कर दो कि ठीक नहीं है, तो कहेंगे ये समुद्र से निकली है, ये रतन है, तुम क्या जानो, रतन है, रतन को इग्नोर कर दे तो ग्रहण करेंगे। रतन है भैया, लेकिन ये राक्षसों के लिए है। भगवान ने अगर बढ़िया चीज होती तो देवताओं को पिलाते ना, देवताओं को अमृत पिला दिया, और शराब राक्षसों को, दैत्यों को। तो इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि क्या आप राक्षस हैं? बिल्कुल नहीं। और शराब में तो कलयुग बैठा है, कलयुग विनाश कर देता है, पतन कर देता है। इसलिए भैया कभी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, गंदी चीजों का सेवन करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए कि हृदय में कौन बैठा? भगवान बैठे ना हृदय में।
कहते नहीं आत्मा में परमात्मा। तो बताओ जब आत्मा में परमात्मा प्रभु इष्ट बैठे हैं, तो जब आप शराब पीते हैं तो आप भी पी रहे हो, भगवान को भी पिला रहे हो, तो उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। पीने से पहले विचार कीजिए कि मेरे हृदय में जो मेरा आराध्य बैठा है, जो मेरा राम बैठा है, क्या ये दारू उसको अच्छी लगेगी? नहीं। लेकिन लोग कहते हैं रतन है भैया, रतन है तो पीजिए। इसलिए भक्तों शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये राक्षसों के लिए बनाई गई, राक्षसों को पिलाया भगवान ने। ये कथा सुंदर से श्रवण की है राजा परीक्षित ने। उसके तत्पश्चात बड़ी पावन सी कथा आती है राजा बलि की, जो कि प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र है महाराज बलि, जो बहुत ही दानी थे। इस संसार में इतने ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि यहाँ तक कि महाराज बलि के जो पिता थे इतने बड़े दानी कि देवताओं ने परीक्षा लिया एक बार के, हे महाराज आप बहुत बड़े दानी हैं, तो भला अपनी आयु का दान कर दो तो जाने, यानी उम्र दान कर दो। तो विरोचन ने यानी बलि के पिता ने उम्र दान कर दिया देवताओं को। ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं। महाराज बलि बहुत बड़े दानी हुए हैं। उनकी दरबार पर कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है। और भैया यही सबके अंदर होना चाहिए। अगर हमें भगवान ने देने वाले में बनाया है, देने योग्य बनाया, तो अगर कोई कुछ हमसे मांग रहा है, मदद मांग रहा है, तो हमें करनी चाहिए। क्यों? शुक्रिया करो कि भगवान ने देने वालों में बनाया। अगर मांगने वालों में बनाते तो कटोरा लेकर मांगना पड़ता। महाराज बलि इतने बड़े दानी, जो कोई दरबार में आ किसी प्रकार का दान सब कुछ देते हैं। धीरे धीरे समय बीता कि 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया तो महाराज इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो मेरा इंद्रासन महाराज को ना प्राप्त हो जाए। देवराज इंद्र जो है दौड़ करके भगवान नारायण के पास पहुंचे और निवेदन किया है, प्रभु महाराज बलि जो यज्ञ करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको प्रसन्न कर ले और आप मेरी इंद्रपुरी उनको दे दे। भगवान ने कहा नहीं नहीं इंद्रदेव परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान नहीं, मैं देखूंगा। आज भगवान ने भी बड़ा नाम सुना है, महाराज बहुत बड़े दानी है, तो सोचा कि परीक्षा ले ले कैसे दानी है। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए बलि की तुरंत जो है ब्राह्मण का वेश बनाया, कमंडल लिया, पीले वस्त्र धारण किए, जूड़ा लगाया और चले हैं सीधा महाराज बलि के दरवाजे पर। जैसे बलि के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई, भिक्षामि देहि। कुछ मैया लोग बातचीत कर रही है, तो कहते होंगे कि हम तो भोजन भी नहीं करके आए और आज लंबी कथा है, बड़ा टाइम लगेगा यहाँ। भगवान की कथा में बैठकर ये सब चीजों का चिंतन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सोचो कि हम इतनी रात्रि में अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर बैठे हैं, तो व्यर्थ काहे को गंवावें। समय देखिए, जीव के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास सब कुछ है, केवल क्या नहीं है, समय। किसी से आप पूछोगे कि भैया चलो कथा सुनाओ, गांव में कथा हो रही है, तो कहेंगे क्या बतावें, समय ही नहीं है। समय की बड़ी पाबंदी। इसलिए भैया ये जीवन का जो कीमती समय आप भगवान की कथा से जोड़ रही है ना, इसको अगर व्यर्थ में गंवा देंगे ना 3 घंटा बैठे बैठे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए इतनी रात्रि में कथा में आई हो, दूर से आई हो, इसलिए मन भगवान के श्री चरणों में लगाओ।
अच्छा, कुछ लोग कहते कथा में मन नहीं लगता, क्या करें? हैं? मन नहीं लगता, मन भागता है। वैसे भी मन चंचल है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, बड़ा चंचल। ये ऐसे नहीं लगेगा कथा में, क्योंकि कथा किसको पसंद आती है? कथा किसका भोजन है? आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन। इसलिए कथा सुन करके आत्मा को खुशी होती है, मन को नहीं। क्योंकि मन को सांसारिक मजे चाहिए, नाच नौटंकी भी होगा तो खूब लगेगा। मन को सांसारिक मजे चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए। तो आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में। इसलिए मन यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती लगाओ, और जब एक बार लग गया ना तो फिर बार बार कथा सुनने का करेगा। चलो कथा में, फिर कथा अच्छी लगने लगेगी। पहले इसको लगाओ, पकड़ के रखो, जाने ना दो घर, घर ना जाने पावे, पकड़ के रखो मन को, इधर उधर भागेगा। लेकिन जबरदस्ती लगाओ, और जब तक मन नहीं लगेगा कथा में, तब तक इसकी चंचलता दूर नहीं होगी, पवित्र नहीं होगा। ये अपवित्र है, ये चंचल है, इसमें विकार है। और जब एक बार लग गया, एक बार शुद्ध हो गया ना, तो भगवान की कथा सुनने का बार बार इच्छा करे। आज वक्त हुआ क्या, इधर भगवान सीधा पहुंचे बलि के दरवाजे, और जैसे बलि के दरबार पहुंचे तो आवाज लगाई, बलि बाहर आए। भगवान तो अपने रूप में नहीं है, इसलिए महाराज पहचान नहीं पाए। वो सोचे कोई भिखारी है, कोई ब्राह्मण है, चलो भिक्षा दे देते हैं। तो भगवान बोले, भैया हम बड़ी दूर से आए हैं और बड़ा नाम सुना है आपका कि आप बहुत दानी है। भाभी जी कहाँ जा रहे हैं? कोई बात नहीं, बोले गोविंद भगवान की जय। जयकारा भी धीरे लग रहा है, नींद तो नहीं आ रही, नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कथा में नींद अगर आएगी ना तो जान लो कलयुग का पहरा है, कलयुग मंडरा रहा है, इसलिए नींद बिल्कुल नहीं है। जोर से बोलिए, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्या बात। आइए दोबारा भाव से भगवान का नाम लेते हैं। श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है, श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर